नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। अब चारों तरफ विधानसभा चुनाव की गूंज है। ऐसे में तमाम पार्टियां वो अपने अपने सर्वे करा रही हैं। इसी तरह हमारे पास एक सर्वे आज है जिसमें डीपली बेरी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक कैंडिडेट का, हर उस पार्टी का जो लोग क्या सोचते हैं, बेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता कौन सोच के क्या सोचती है, कौन किस पर हावी है, एक पूरा सर्वे हमारे पास इस वक्त मौजूद है। आज इसी के बारे में पूरा डीपली एक एनालिसिस करेंगे कि क्या चल रहा है। बेरी विधानसभा क्षेत्र की यदि बात करें तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होने वाला है। आपको बता दें कि लोकसभा में यहाँ पर कांग्रेस को बीजेपी पर भारी भरकम लीड मिली थी। तकरीबन 55,000 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस ने यहाँ पर लीड की थी। और ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अच्छा खासा अंतर है वो रहने वाला है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 55% लोग हैं वो कह रहे हैं, 55% लोग हैं वो पहली पसंद है वो कांग्रेस पार्टी को बता रहे हैं। और लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को अपनी पहली पसंद है बेरी विधानसभा क्षेत्र में बता रहे हैं। इससे साफ हो जाता है। और बाकी जो 3-4% है उसमें अन्य पार्टियां हैं वो सारी आ जाती हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे इनेलो बसपा गठबंधन हो। इससे बिल्कुल ये साफ हो रहा है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही होने वाला है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर 23 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है, जबकि बीजेपी की अगर बात की जाए तो जिन मुख्य चेहरों के बीच में मुकाबला है और सर्वे में उन चेहरों की क्या स्थिति है वो मैं अभी आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहले विक्रम सिंह काद्यान जो 2 बार लगातार हैं यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। उनके ताऊ प्रोफेसर शेर सिंह सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे थे। उनके पिता ओम प्रकाश बेरी हैं, यहां से विधायक भी रह चुके हैं। और आपको बता दें कि अच्छा खासा राजनीतिक रुतबा रखते हैं उनके परिवार का। पिछले 2 चुनाव वो यहां से लड़ चुके हैं। और इस कारण से सर्वे के अंदर कुछ उनका व्यक्तिगत वोट बैंक भी निकलकर सामने आ रहा है, जो कहा जा रहा है कि 5 से 6 हजार तक विक्रम सिंह काद्यान का अपना पर्सनल वोट बैंक भी है। और इसके अलावा सर्वेक्षण के आधार पर इस बेरी विधानसभा क्षेत्र के 16% लोग हैं जो चाहते हैं कि विक्रम सिंह काद्यान है वो उम्मीदवार हैं, उनके लिए होने चाहिए। ये 16% में विक्रम सिंह काद्यान जब आ रहे हैं जब इतनी मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि विक्रम सिंह काद्यान की है। 2 बार से यहाँ पर चुनाव है, वो लड़ चुके हैं, विधानसभा का जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 16% लोग हैं वो विक्रम सिंह काद्यान को चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी है वो उन्हें यहाँ से चुनाव लड़वाए। और दूसरे जो मजबूत उम्मीदवार हैं उसमें अमित डिगल का नाम निकलकर सामने आ रहा है, जो बेरी विधानसभा क्षेत्र के डिगल गांव से ही आते हैं। उनके पिता हैं वो पार्षद हैं। वर्तमान में भाजपा के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं अमित डिगल। काफ़ी आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत है और बेरी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक हैं जो अमित डिगल हैं, उनका नाम है वो बताया जा रहा है। और बतौर एक पार्षद काफ़ी काम इन्होंने किए हैं और उनके कामों की चर्चा है वो सर्वे के आधार पर है। लोगों ने सर्वे में भी बताया है कि बतौर एक पार्षद होने के साथ साथ एक समाज सेवी के तौर पर भी अमित डिगल हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं और काफ़ी सारे काम हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए हैं, उन्होंने किए हैं और लगातार है कर रहे हैं। ऐसे में अगर अमित डिगल को भाजपा अपना प्रत्याशी बनाती है तो जो कहा गया था कि 55% कांग्रेस है यहाँ से मतदाताओं की पहली पसंद है, 40% है भाजपा मतदाताओं के लिए पसंद है, तो उसमें भारी फेरबदल है अमित डिगल के चुनाव में आने से हो सकता है। और जो सर्वे में जो जनता ने बताया है तकरीबन 21% लोग हैं, 21% लोग हैं वो ये चाहते हैं कि अमित डिगल को यहाँ से प्रत्याशी है वो बनाया जाना चाहिए। विक्रम सिंह काद्यान से काफ़ी ऊपर हैं अमित डिगल सर्वे के आधार पर नज़र आ रहे हैं। और तीसरा नाम जो आता है वो नाम आता है नीलम अहलावत का। वो वर्तमान में कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन हैं और महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष हैं, क्षेत्र में सक्रिय भी रहती हैं। और नीलम अहलावत को ओम प्रकाश धनखड़ गुट की है वो नेता है वो माना जाता है। और भाजपा से महिला उम्मीदवार के रूप में वो काफ़ी जोर है वो अपना लगा रही हैं।
सर्वेक्षण के आधार पर विधानसभा क्षेत्र के 2% मतदाता चाहते हैं कि नीलम अहलावत को यहां से टिकट है वो मिलनी चाहिए भाजपा की। और इसके अलावा चौथा नाम आ जाता है प्रदीप अहलावत, जो कि डीगल से ही हैं। वर्तमान में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, पूर्व में प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य भी रहे हैं, जिला पार्षद का चुनाव भी पूर्व में लड़कर जीत चुके हैं। उनकी पत्नी SCS अधिकारी हैं। आर्थिक स्थिति भी प्रदीप अहलावत की अच्छी है, लेकिन सर्वे में जो बात निकलकर सामने आ रही है कि प्रदीप अहलावत हैं वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय हैं, नहीं रहते हैं, मतलब मूल रूप से हैं वो इस कदर हैं, वो सक्रिय नहीं रहते हैं। चुनावों से केवल कुछ समय पहले हैं प्रदीप अहलावत हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। ये बात सर्वे में भी निकलकर सामने आ रही है और इसी आधार पर प्रदीप अहलावत को केवल 1% से कम या 1% लोग ही चाहते हैं कि भाजपा की तरफ से उन्हें उम्मीदवार है वो बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा रेणुका पंडित, आशा शर्मा एवं सुभाष शर्मा भी भाजपा के संभावित उम्मीदवारों के रूप में देखे जा रहे हैं, परंतु इनकी केवल चर्चा है, इनका विधानसभा क्षेत्र में कोई खासा प्रभाव है यहाँ पर दिखाई है वो नहीं देता है। तो इस तरीके से जो 40% में जो बीजेपी यहाँ पर चुनाव में खड़ी हुई दिखाई दे रही है, उसमें 21% में सर्वे में सबसे ऊपर अमित अहलावत है वो चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर 16% लोगों की पसंद के साथ विक्रम सिंह कादियान है। 2% लोगों की पसंद के साथ नीलम अहलावत है वो यहाँ से पसंद बन के सामने आ रही हैं लोगों की। और 1% या उससे कम है वो प्रदीप अहलावत का नाम है, वो सर्वे के आधार पर है वो आ रहा है। अगर 2019 के विधानसभा चुनावों में जो वोट प्रतिशत बटा था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, अगर उसकी बात करें तो 39.4% कांग्रेस के खाते में पिछली बार वोट बैंक गया था और भाजपा ने 28.31 वोट बैंक है यहाँ से हासिल किया था। जेजेपी की उस वक्त अच्छी खासी लहर दौड़ रही थी प्रदेश में। उपेंद्र कादियान उनके उम्मीदवार थे, 12.8% वोट बैंक उन्होंने हासिल किया था पिछली बार। बसपा से रमेश दलाल थे 7.5% और निर्दलीय शिव कुमार रंगीला थे जो 5.2% है उन्होंने यहाँ से हासिल किया था। जबकि वर्तमान चुनाव में जो सर्वे के आधार पर स्थिति देखी जा रही है उसमें कांग्रेस 55%, भाजपा 39%, जेजेपी 1.5%, इनेलो बसपा तकरीबन 2% के तकरीबन, आम आदमी पार्टी 0.36% और अन्य 1.35% है वोट बैंक वो हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2019 विधानसभा की तुलना में कांग्रेस पार्टी 16% अधिक वोट है वो इस बार हासिल करने की स्थिति में नजर आ रही है, जबकि बीजेपी पार्टी को 11% वोटों का लाभ हो रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर जातीय समीकरण की अगर हम बात करें, ये एक बार मैं आपको मोटा मोटा है वो सर्वे की रिपोर्ट बता रहा हूँ, लेकिन फिर उसमें से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बीजेपी के कौन से उम्मीदवार आने से इन आंकड़ों में भारी बदलाव है वो देखने को है वो नजर आ सकता है। जाट मतदाताओं से कांग्रेस पार्टी को 69% समर्थन बेरी में मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि भाजपा को 26% जाट मतदाताओं का समर्थन प्राप्त है। इनेलो पार्टी को भी लगभग 1% जाट मतदाताओं का समर्थन मिलता हुआ सर्वे में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार ब्राह्मण मतदाताओं से कांग्रेस पार्टी को 17%, बीजेपी को 80% है वो समर्थन मिल रहा है। अगर चमार समाज की बात करें, एससी समाज की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 57%, बीजेपी को 30%, इनेलो को 1%, बसपा को 8% समर्थन है प्राप्त हो रहा है। अगर धानक बिरादरी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 50%, भाजपा को 47% समर्थन प्राप्त हो रहा है। वाल्मीकि समाज की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 27% लोग अपना समर्थन दे रहे हैं, भाजपा को 38% लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी में अहीर वोट भी हैं कुछ गांवों में, बेरी में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अहीर समाज से 39%, बीजेपी को 56% मतदाता हैं वो अपनी पसंद बता रहे हैं। प्रजापति समाज से कांग्रेस पार्टी को 36, जबकि बीजेपी को 61% मतदाता हैं जो ओबीसी में आते हैं प्रजापति समाज से वो मिल रहा है। और अन्य अनुसूचित जातियां और अन्य जातियों में कांग्रेस पार्टी को 38%, जबकि बीजेपी को 60% मतदाताओं का यहाँ पर समर्थन है वो मिल रहा है। अब अगर बात करें तो कुल 1,21,000 के तकरीबन वोट पोल है यहाँ पर होने का अनुमान है, जिसमें कांग्रेस को तकरीबन 67,000 वोट हैं वो मिल सकती हैं, बीजेपी को 47-48 हज़ार के तकरीबन, इनेलो को
1500, 2000, 2500 के समथिंग है वो इनेलो को यहाँ से वोट मिलता हुआ नजर आया, जबकि आम आदमी पार्टी 1000 वोट के आसपास आम आदमी पार्टी है वो सर्वे के आधार पर है वो दिखाई दे रही है। और इसी तरह 1500 की तकरीबन जननायक जनता पार्टी की वोट हैं, केवल इतनी वोटों में है वो सिमटती हुई नजर आ रही हैं। और अब इसमें ये मोटा मोटा है, इसमें हर चीज़ का बाकायदा हर बिरादरी के साथ में, हर मुद्दे के साथ में। और अगर मुद्दों की बात करें तो बेरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो मतदाताओं ने कहा है, बेरोजगारी की समस्या को सबसे ज़्यादा बताया है। तकरीबन 22% लोगों ने ये बताया है बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र में है। पीने के पानी की समस्या को 19% लोगों ने बताया है, सड़क की समस्या को 13%, महंगाई को 13% लोग हैं बड़ी समस्या मान रहे हैं, सिंचाई को 5%, भ्रष्टाचार को 4%, इसी तरह बिजली की समस्या, साफ सफाई, यातायात, राशन कार्ड, पक्के मकान, शासन प्रशासन, ये तकरीबन 3-2% लोग हैं वो कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बेरी विधानसभा क्षेत्र में जो कि लोगों ने बताई है सर्वे में, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है वो बनकर यहाँ पर सामने आ रही है। अब ऐसे में सर्वे के आधार पर अमित अहलावत हैं वो जनता की पहली पसंद है भारतीय जनता पार्टी में, वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। 21% मतदाता है उन्हें चाहते हैं, 16% मतदाता हैं वो विक्रम सिंह कादियान को चाहते हैं, 2% मतदाता हैं वो चाहते हैं कि नीलम अहलावत यहाँ से उम्मीदवार हो, और 1% पे प्रदीप अहलावत है वो सिमटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस की जीत का आंकड़ा यहाँ पर जो 20-21 हज़ार का होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर उसमें से फेरबदल होता है तो मान लीजिए अगर विक्रम सिंह कादियान को अगर टिकट मिलती है तो वोट परसेंटेज के ज़्यादा इधर से उधर होने के ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, क्योंकि विक्रम सिंह कादियान 2 चुनाव यहाँ से लड़कर हैं वो यहाँ से वो लड़ चुके हैं और दोनों ही चुनाव वो हार चुके हैं। बतौर जिला अध्यक्ष रहने के बावजूद जो लोकसभा में पार्टी की स्थिति यहाँ पे थी वो बिल्कुल भी उस तरीके से खरा नहीं उतरते हैं। अब एक मुद्दा है जिस पर भाजपा अपना दाव खेल सकती है, और ये सर्वे जो भाजपा ने अपने 4 सर्वे करवाए हैं, इसी सर्वे से मिलते जुलते ही लगभग इसी सर्वे की स्थिति है जो भाजपा ने अपने 4 सर्वे करवाए हैं उसमें आती हुई वो बिल्कुल है वो दिखाई दे रही है। भाजपा के सर्वे में भी अमित अहलावत हैं वो नंबर 1 पर हैं, वो बने हुए हैं। और भाजपा अब की बार ये सोचकर चल रही है कि अगर अहलावतों की तरफ टिकट दी जाती है तो एक कड़ी टक्कर है वो यहाँ से देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो 3 जोन में बेरी विधानसभा क्षेत्र है वो बटा हुआ है, बेरी जोन, डिग्गल जोन और छारा जोन। अगर डिग्गल जोन में अगर टिकट दी जाती है तो अमित अहलावत हैं वो कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में होंगे, यकीनन होंगे। जो उनके अहलावतों के गांव हैं, जो उनका खुद का गांव है, अगर चुनाव में उनका साथ देते हैं तो पहले दिन से ही कांग्रेस के साथ मुकाबले में वो आ जाएंगे। उसके बाद हार या जीत का फैसला है वो छारा जोन से है वो होने वाला है। और अगर वहाँ पर अमित अहलावत ने एक किसान मेले भी हैं वो छारा जोन में अमित अहलावत है वो लगा चुके हैं, और सर्वे में छारा जोन में भी अमित अहलावत का नाम है वो काफ़ी मजबूती के तौर पर है वो देखा जा रहा है। तो ऐसे में अगर अमित अहलावत अगर टिकट हासिल करने में कामयाब होते हैं तो कांग्रेस के ऊपर यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को है वो जरूर मिलेगा कम से कम। और अगर अमित अहलावत का गांव, उनका गवांड और उनकी खाप अगर उनके साथ हो लेती है तो निश्चित तौर पर चुनाव के केवल पहले 3 या 4 दिनों में ही अमित अहलावत हैं वो कांग्रेस पर भारी पड़ते हुए वो दिखाई दे सकते हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान पर तो यकीनन अमित अहलावत है वो 3 या 4 दिनों के चुनाव में वो बिल्कुल भारी हैं वो पड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सर्वे में ये भी आ रहा है कि जो समस्याएं हैं उनके लिए किसे जिम्मेदार माना जा रहा है। जो बेरी विधानसभा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसमें मतदाता 18% मतदाता हैं वो मौजूदा विधायक हैं उनको जिम्मेदार मानते हैं जो बेरी विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं। हालांकि वर्तमान राज्य सरकार को भी 38% लोग हैं वो जिम्मेदार मानते हैं, यकीनन उनकी जिम्मेदारी होती है जिसका राज है। 26% मतदाता केंद्र सरकार को मानते हैं, लेकिन 18% मतदाता हैं वो यहाँ से जो विधायक हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान उन्हें जिम्मेदार हैं वो मानते हैं। यकीनन जिसकी सरकार होती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है वो हो जाती है, लेकिन विपक्ष के विधायक के खिलाफ इतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी होना ये बिल्कुल एक हैरानी वाली बात है। 18% लोग हैं
वो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को यहाँ से जिम्मेदार हैं, वो मानते हैं। और लगातार हम भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने विकास के नाम पर बेरी विधानसभा क्षेत्र में कुछ नहीं किया। और सर्वे में भी, सर्वे की रिपोर्ट में भी ये बात पूरी तरीके से खुलकर सामने आ रही है कि 18% लोग राज्य सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को नहीं, बीजेपी को नहीं, अन्य किसी पार्टी को नहीं, बल्कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को सीधा सीधा ये मानते हैं कि वो जिम्मेवार हैं तमाम समस्याओं के लिए। इसीलिए प्रत्येक चुनाव में जहां पर लोकसभा में जीत का आंकड़ा कुछ और होता है, जबकि विधानसभा चुनाव आते आते डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की एंटी इनकम्बेंसी और खिलाफत के कारण कांग्रेस का जो जीत का आंकड़ा है वो बेहद नीचे आ जाता है। जैसे कि इसमें भी होता हुआ नजर आ रहा है कि पहली स्टेज में ही कांग्रेस यहां से 55,500 वोटों से जीती है, लेकिन सर्वे की पहली रिपोर्ट में ही, अभी हालांकि टिकटों की घोषणा नहीं हुई है, अगर अमित अहलावत को टिकट मिलती है तो भारी फेरबदल है वो जरूर होगा यकीनन। तो उसमें जो 55,000 की लीड है उसमें कांग्रेस काफ़ी कम है, यहाँ पे हो जाती है, वो हो जाती है क्योंकि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के कारण उनकी एंटी इनकम्बेंसी, उनकी खिलाफत इतनी ज़्यादा है। ऐसे में जो ये 15 से 20 हज़ार का कांग्रेस की जीत का आंकड़ा जो सर्वे में निकलकर सामने आ रहा है, अगर डीगल जोन में बीजेपी अगर टिकट देती है तो काफ़ी फेरबदल है वो यहाँ पर हो जाएगा और सीधा सीधा मुकाबला है फिर कांग्रेस और बीजेपी है, वो नेट टू नेट है, वो फाइट में वो हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। जो पूरा डीपली जो सर्वे है उसमें अमित अहलावत हैं वो बीजेपी की तरफ से पहली पसंद है, लगातार बने हुए हैं। और जो बीजेपी की तरफ से चारों सर्वे हुए हैं उसमें भी जो रिपोर्ट आ रही है निकलकर, अमित अहलावत हैं, उन चारों के चारों सर्वे में भी क्षेत्र के लोगों की बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर पहली पसंद है वो बनकर गए हुए हैं। अब जल्द ही बीजेपी है वो अपनी टिकटों की घोषणा भी करने वाली है। हालांकि ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी यहाँ से किसको अपना उम्मीदवार है वो बनाती है, लेकिन काफ़ी सोच समझकर बीजेपी है अब की बार बेरी विधानसभा क्षेत्र की टिकट की घोषणा है वो करने वाली है। शुक्रिया।